केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई कई घंटे लाइन में रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। महोबा में खाद के लिए परेशान किसान ने सोसाइटी का ताला तोड़ दिया और खाद ले जाने लगे। वहीं संभल में खाद के लिए पहुंचे किसानों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद कई किसान जख्मी हो गए। देखिए। यूपी में खाद के लिए हाहाकार। महोबा में किसानों के सब्र का टूटा बांध। सोसाइटी का ताला तोड़कर ले गए खाद। संभल में खाद के लिए मची भगदड़। सुबह से लाइन में खड़े हो रहे किसानों की गुहार सुनो सरकार। यूपी के शहर शहर खाद के लिए हाहाकार मचा है। किसान सुबह से लाइनों में खड़े हो रहे हैं, पर उन्हें खाद नसीब नहीं हो रही। तस्वीरें महोबा की हैं। बड़ीहाट के सहकारी समिति पर सुबह से किसान खाद के इंतजार में खड़े रहे। खाद नहीं मिली तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद किसानों ने सोसाइटी का ताला तोड़ दिया और वहां रखे खाद को खुद ले जाने लगे। वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाएं और लोग किस तरह खाद की बोरियां निकाल रहे हैं। सोसाइटी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि किसान कई बोरियां खाद लूट कर ले गए, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। खाद ले जा रहे किसानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी है 9 बीघा जमीन। कहाँ आए थे आज? खाद लेना आए थे भट्टीपुरा नीति में। कहाँ होगा? खाद नहीं मिल रही और खेत खराब भय जा रहा है, इरादा खाद नहीं मिल रही। कब से परेशान हो रहे? हम तो बहुत काफी दिन से हैं, 12-13 दिन से हैं हम परेशान, और लोग बाग तो और पहले ही से परेशान हैं। क्या कहा थे समिति वाले? वो खोल नहीं रहे हैं कि आज नहीं खोलेंगे, जब कल खातू आएगी। वो खातू रात में उतर गई और वो बांट नहीं रहे। पर सवाल है कि किसान करे भी तो क्या करे। गेहूं की बुआई पिछड़ रही है। किसान खेतों में होने के बदले खाद के लिए सोसाइटी में लाइन लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे लाइन लगाने के बावजूद खाद नहीं मिल रही है। लाइन में खड़े गुस्साए किसानों ने समिति के कर्मचारियों पर खाद की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए। खाद नहीं मिल रही, खाद रखी है बांट नहीं रही, ब्लैक सफेद दे दें। कितनी परेशानियां हो रही हैं? परेशानी में खेत खराब हो रहे। कब से परेशान हो रहे हैं आप? 10-12 दिन से आए खेत डरी दोबारा रात। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बांट ही नहीं रही, जाना गेट ही नहीं खोल रहे। हाँ। उधर संभल में भी किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। चंदौसी मंडी समिति में खाद के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खाद के लिए किसानों में भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग जमीन पर गिर पड़े और लोग उनके ऊपर से गुजरते चले गए। हादसे में कई किसान घायल भी हो गए हैं। भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यानी किसान खाद के लिए परेशान भी है और खाद पाने के लिए घायल भी हो रहे हैं। चुनावी सहकारी सहमति उपकेंद्र पर और इसी में अस्थायी रूप से बनाया गया है। यहाँ पर जो उपकेंद्र है वो निवाड़ा का, यहाँ पर दोनों ये उपकेंद्र बराबर में बने हुए हैं। इसी को लेकर के जब न्यूज स्टैंडर्ड्स की जांच पड़ताल की तो यहाँ पर उपकेंद्रों पर ताला लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ दिखाएं यहाँ की तस्वीर किस तरीके से दोनों उपकेंद्रों पर गेट पर ताला लगा हुआ है। ताला लगने के बाद जब इनसे यहाँ पर जो अधिकारी तैनात है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उपकेंद्र पर खाद न होने की वजह से यहाँ पर उपकेंद्र पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो संभल के जिलाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि खाद वितरित किया जा रहा है। जब इसको लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि उपकेंद्र बंद पड़ा है इस समय। जब उनसे अधिकारियों से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि खाद ना होने की वजह से उपकेंद्र पर ताला लगा दिया गया है। उधर ललितपुर में एक बार फिर डीएपी की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि खुलेआम खाद दुकानदार डीएपी की कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन के कड़े निर्देशों के बाद भी डीएपी खाद की बोरी 2000 रुपए तक बेची जा रही है। न्यूज स्टेट पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने प्राइवेट दुकान नोडल अधिकारी तैनात किए हैं, पर आरोप है कि नोडल अधिकारी भी इस पर रोक नहीं लगा पा रहे। खाद के लिए सहकारी समिति पर सैकड़ों किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। 11 बजे खाद नहीं मिलने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाकर किसानों को लाइन में खड़ा कराया। खाद की देकर सरकार खाद की बोरी देनी नहीं, सरकार नहीं दे रही। जब व्यापारी ने रामनाथ 2000 की बोरी लगा रहे तो अगर 2000 नहीं पद दे तो भगा दे रहे। एक दूसरी कालाबाजारी सेटिंग करके खाद बांट दे, जो को पैसा दे दे। सेटिंग क्या है? सेटिंग जो है मतलब सब एक दूसरे को पैसा दे दे तो बोरी दे दे रहे, जो को पैसा नहीं दे 2000। इनका कहना है कि जो 2000 रुपए दे रहा है उनको बोरी मिल रही है, बाकी किसानों को नहीं मिल रही है। दादा क्या नाम है आपका? इंदर सिंह यादव। इंदर सिंह यादव जी,
यहाँ मौजूद है, खाद लेने आए हैं। हाँ। खाद मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। तारीख को कागज जमा कर दे, फेंक कर फिर ले आओ, फिर जमा कर ले। है उनका जो कहना अब लेने लगे रहो, बस दे और नहीं मिल जाएगा समझाना, और फिर जो सेल कर दे बस होकर जाओ। किसान खाद के लिए परेशान है, खाद के लिए हाहाकार है और इसी की पड़ताल के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रतापगढ़ में दुकान और समिति का जायजा लेने पहुंचे, पर कृषि मंत्री को भी खाद नहीं मिली। मौके पर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। लखनऊ से प्रयागराज जाते समय लालगंज इलाके के रानीगंज कैथोला में कृषि मंत्री किसानों की समस्या से रूबरू हुए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ जिले के किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध न होने पर कई क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा हंगामा किया गया। जब उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री प्रतापगढ़ पहुंचे तो उन्हें भी समितियों और दुकानों पर डीएपी खाद नहीं मिली, जिसके बाद वह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाए हैं। बता दें कि लखनऊ जाते वक्त कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही लालगंज इलाके के रानीगंज कैथोला पहुंचे, जहां वह किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान किसानों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि डीएपी खाद की उपलब्धता न होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद कृषि मंत्री रानीगंज इलाके के शीतला माउस समिति समेत तमाम दुकानों पर निरीक्षण करने के लिए भी पहुंच गए, जहां उन्हें किसी भी दुकान पर डीएपी खाद नहीं मिली। जिसके बाद वह कृषि अधिकारी से इस बाबत जानकारी एकत्रित करते हुए तत्काल डीएपी खाद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है, पर कहीं लाइन में किसान है तो कहीं किसान भगदड़ में घायल हो रहे हैं। कहीं किसानों पर खाद की लूट के आरोप लग रहे हैं, पर किसानों को राहत तो तभी मिलेगी जब उन्हें समय पर खाद और बीज उपलब्ध होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। सड़कें लोगों